तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। स्वागत है आपका चार्ट विद पवन पर, फाइनेंशियल मार्केट्स का फ्यूचर। बजट 2026 इसने फाइनेंशियल मार्केट्स में लिटरली एक भूकंप ला दिया है। अचानक से प्राइसेस एक्सप्लोड हो रहे हैं, हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैशेस चल रही हैं और सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, अब आगे क्या। आज के इस डीप एनालिसिस में हम इन्हीं शॉकवेव्स को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर इन नए टैक्सेस ने इंडियन इन्वेस्टर्स के फ्यूचर को इतनी बुरी तरह कैसे हिला दिया। ये कोई आम बजट का दिन नहीं था, ये एक ऐसी सुबह थी जिसने पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया। लाखों करोड़ रुपए, जी हाँ, बजट आते ही मार्केट के इस सडन रिएक्शन ने इतनी मैसिव वेल्थ को सेकंड्स के अंदर वाइप आउट कर दिया। एक ऐसी पैनिक सिचुएशन जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी ऐसी तेजी से गिरे जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रेड पोर्टफोलियो स्क्रीनशॉट्स और फ्रीली गिरते हुए चार्ट्स, हर तरफ सिर्फ एक ही रंग नजर आ रहा था, लाल। ये एक ऐसा डीप सेल ऑफ था जिसका असर एक छोटे रिटेल इन्वेस्टर से लेकर बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स तक सबने महसूस किया। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आखिर ये भयंकर सेल ऑफ शुरू कहाँ से हुआ? जब डिटेल में देखा गया तो सबसे बड़ा झटका था सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी में आया एक ड्रास्टिक जंप। फ्यूचर्स पर एसटीटी को सीधा 0.02% से बढ़ाकर सीधा 0.05% कर दिया गया। सुनने में शायद छोटा लगे, पर यह सीधा 150% का इंक्रीज है। एक मैसिव टैक्स शॉक जिसने ट्रेडर्स के प्रॉफिट मार्जिन्स पर तगड़ा प्रहार किया है। जो लोग दिन भर स्क्रीन्स के सामने बैठते हैं ना, मैथमेटिक्स अचानक से उनके बिल्कुल खिलाफ हो गया है। तो अब आते हैं दी एनालिस्ट्स ऑटोप्सी पर। इन टैक्स चेंजेस को थरली डिकोड करते हैं, एक फास्ट डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में समझते हैं कि आखिर नंबर्स और पॉलिसीज के इस नए जाल में क्या बदला है। क्योंकि देखिए, डर हमेशा वही लगता है जहां असलियत की क्लैरिटी नहीं होती। मार्केट को सच में पूरी उम्मीद थी कि शायद कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन रियलिटी में गवर्नमेंट ने एक हार्श स्टेटस को मेंटेन किया, कोई रिलीफ नहीं मिली। ऊपर से शेयर बायबैक्स के टैक्सेशन रूल्स को भी पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब ये बर्डन सीधा कंपनीज से उठाकर शेयर होल्डर्स के कंधों पर डाल दिया गया है। जब एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच इतना बड़ा गैप हो तो इन्वेस्टर्स का पैनिक करना बिल्कुल नेचुरल था। द मोटिव, आखिर सरकार ने ऐसा किया क्यों? अब नैरेटिव को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। अचानक से इतने हैवी हैंडेड टैक्स चेंजेस क्यों लाए गए? चलिए गवर्नमेंट के अंडरलाइंग रैशनल को बिल्कुल न्यूट्रली एग्जामिन करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। आप सोचकर देखिए, क्या इन पॉलिसीज का गोल ट्रेडर्स को सजा देना है या फिर उन्हें प्रोटेक्ट करना? ये एक ऐसी डिबेट है जो एक्सेसिव स्पेकुलेशन और मार्केट सेफ्टी के बीच एक बहुत फाइन लाइन ड्रॉ करती है। एक तरफ आपकी फाइनेंशियल आज़ादी है और दूसरी तरफ सिस्टम को बचाने का डर। एक्चुअली गवर्नमेंट का मास्टर प्लान यहाँ बिल्कुल क्लियर नजर आता है। इनके 3 मेन गोल्स हैं। पहला, एफएनओ में चल रही एक्सेसिव स्पेकुलेशन को रोकना। दूसरा, लोगों का फोकस डेली गैम्बलिंग जैसी एक्टिविटी से हटाकर लॉन्ग टर्म एसआईपीज और प्रोडक्टिव एसेट बिल्डिंग पर शिफ्ट करना। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन, मैसिव टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन को बूस्ट करना। ये सिर्फ एक बजट नंबर नहीं है, बल्कि कल्चर को शिफ्ट करने की एक पूरी तैयारी है। एक ऐसा शिफ्ट जहां रातों रात अमीर बनने वाली सोच को हटाकर डिसिप्लिन्ड वेल्थ क्रिएशन पर जोर दिया जाए। और यह ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है उस डेटा को जो इस क्रैकडाउन को इतनी तेजी से ड्राइव कर रहा है। सेबी की रिपोर्ट साफ कहती हैं कि मेजॉरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एफएनओ में कंसिस्टेंटली अपना पैसा लूज कर रहे हैं। 95% लोग। जब इतने बड़े पैमाने पर आम इन्वेस्टर्स का नुकसान हो रहा हो तो रेगुलेटरी इंटरवेंशन तो आना ही था। इसी हार्ड डेटा ने गवर्नमेंट को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। इम्पैक्ट एनालिसिस। असली सवाल ये है कि इन नए टैक्स रूल्स का सबसे बड़ा झटका आखिर लगेगा किसको? चलिए उस डेमोग्राफिक ब्रेकडाउन को समझते हैं जो इस फाइनेंशियल आग की लपेट में सबसे आगे खड़ा है। एक सिंगल ट्रेड का क्रशिंग कॉस्ट आखिर अब कितना बढ़ गया है, इसको ध्यान से समझिए। स्टेप 1, ब्रोकरेज। स्टेप 2, उस पर आने वाला जीएसटी। स्टेप 3, एक्सचेंज फीस जो वैसे ही हाई थी। स्टेप 4, नया बढ़ा हुआ एसटीटी का बोझ। और आखिर में स्लिपेज। जब इन 5 स्टेप्स को एक साथ मिलाकर देखते हैं ना, तो समझ आता है कि इंट्राडे स्कैल्पर्स के लिए प्रॉफिटेबल रहना अब लिटरली नामुमकिन होता जा रहा है। हर सिंगल क्लिक पर एक भारी टैक्स कट रहा है, जिससे उनका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत आगे चला गया है। और इस पूरे फाइनेंशियल प्रेशर का असर सोशल मीडिया पर साफ दिख रहा है। रेडिट और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर रिटेल इन्वेस्टर्स का फ्रस्ट्रेशन एक्सट्रीम लेवल पर है।
लोग सीधे तौर पर पूछ रहे हैं कि जीरो टैक्स हब्स जैसे दुबई और सिंगापुर के कंपैरिजन में उन्हें इतना हेवीली टैक्स क्यों किया जा रहा है। ये किसी एक इंसान का गुस्सा नहीं है, ये पूरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच पनप रहे मैसिव बैकलैश का एक क्लियर रिफ्लेक्शन है। यहाँ एक बहुत ही स्टार्क कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ है हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैवी टैक्सेस और मार्जिन प्रेशर के नीचे दबकर एक रेड लॉस मेकिंग रियलिटी को फेस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिनकी आउटलुक बिल्कुल ग्रीन और स्टेबल है। उन्हें इन शॉर्ट टर्म नॉइजेस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये क्लियर डिवाइडिंग लाइन बताती है कि ये नई पॉलिसीज एक्चुअली किस बिहेवियर को रिवॉर्ड कर रही हैं। चलिए अब अनकवरिंग द हिडन मार्केट रिस्क की बात करते हैं। जहां मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ एसटीटी और कैपिटल गेन्स के परसेंटेजेस को गिना रहा है, वहीं कुछ बहुत डीपर सिस्टमिक डेंजर्स भी हैं जिन्हें कंप्लीटली ओवरलुक किया जा रहा है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है शैडो ट्रेडिंग। ये एक ऐसी डेंजरस सिचुएशन है जहां डोमेस्टिक हेवी टैक्सेशन से बचने के लिए रिटेल कैपिटल अनऑफिशियल या ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट होने लगता है। जब टैक्स का बोझ लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो हमेशा ये खतरा रहता है कि लेजिटिमेट पैसा अंडरग्राउंड चैनल्स की तरफ फ्लो करने लगे, और एक बार पैसा सिस्टम के बाहर गया तो उसे ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके साथ और भी कई कैस्केडिंग थ्रेट्स जुड़े हैं, जैसे लिक्विडिटी का अचानक ड्रॉप होना जिससे बिड आस्क स्प्रेड्स बहुत वाइडन हो जाएंगे, फिर रिटेल पार्टिसिपेशन का डीमोटिवेट होना जो किसी भी मार्केट की जान होता है। ऊपर से इस अनसर्टेनिटी को देखकर एफआईआईज का लंबा सेलिंग प्रेशर और आम इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट में भारी कमी। ये एक ऐसी डोमिनो चेन है जिसको गिरने से रोकना अब सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। 3 फ्यूचर मार्केट सिनेरियोज। अब आगे क्या? बजट 2026 ने शॉर्ट टर्म को तो हिलाकर रख दिया है, पर लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमिक लैंडस्केप किस तरह बदलेगा? आगे आने वाले वक्त के लिए 3 क्लियर पॉसिबल सिनेरियोज बनते हैं। सिनेरियो 1, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बुरी तरह क्रैश हो जाएंगे जिसका इफेक्ट ब्रोकर्स पर पड़ेगा। सिनेरियो 2, इंडिया में कंप्लीटली यूएस स्टाइल की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और इंडेक्स फंड्स का कल्चर बूम करेगा जो गवर्नमेंट ओरिजिनली चाहती है। या फिर सिनेरियो 3, वॉल्यूम्स इतने बुरी तरह गिर जाएंगे कि अथॉरिटीज को मजबूर होकर आगे चलकर अपना फैसला बदलना पड़ेगा और टैक्स रिलीफ वापस देना पड़ेगा। हिस्ट्री में ऐसी पॉलिसी रिवर्सल्स पहले भी देखी गई हैं। दिस सर्वाइवल प्लेबुक। तो इन सारे डर और अनसर्टेनिटीज के बीच हमारा रास्ता क्या होना चाहिए? चलिए एक एक्शनेबल स्ट्रैटेजी को मेथोडिकली ब्रेक डाउन करते हैं। हर तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट को अब अपनी अप्रोच बदलनी होगी। बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट है कि सोशल मीडिया फोमो से बचें और सिर्फ डिसिप्लिन्ड एसआईपीज पर फोकस करें। ट्रेडर्स, आपको नए टैक्सेस के हिसाब से अपने नेट प्रॉफिट्स, पोजीशन साइजिंग और फ्रीक्वेंसी को डेफिनेटली रिकैलकुलेट करना होगा। पुरानी स्ट्रैटेजीज अब शायद काम ना आए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक ही सिंपल एडवाइस है, पैनिक में सेल बिल्कुल ना करें और इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा रखें। एक बहुत ही फंडामेंटल गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, टैक्सेशन इज टेम्परेरी, कंपाउंडिंग इज परमानेंट। मार्केट में पॉलिसीज बदलती रहेंगी, नए बजट्स आएंगे, टैक्सेस बढ़ेंगे, शायद कभी घटेंगे भी, लेकिन इन सब पॉलिसी नॉइस के बीच फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज और उनका कंपाउंडिंग इफेक्ट ही आपके लिए असली लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करेगा। यही मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई है। और आखिर में आज का ये विश्लेषण इस एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पर आकर रुकता है, क्या ये नए स्ट्रिक्ट टैक्स रूल्स सच में एक स्ट्रॉन्गर, मैच्योर और डिसिप्लिन मार्केट बनाएंगे, या फिर ये हेवी रेगुलेशंस रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा के लिए इंडियन इक्विटी मार्केट से दूर कर देंगे? आप इस बारे में सोचिए, पैनिक मत कीजिए और इस हार्ड डेटा को अपने अगले फाइनेंशियल डिसीजंस का बेस बनाइए।